नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर और आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है इंडियन आर्मी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी लगातार कुछ दिनों से खबर सामने आ रही होगी या फिर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जान जाएं इस बारे में कि अगर आप में इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा है तो यकीन मानिए आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है। आर्मी ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी का नाम दिया गया है। टीओडी मॉडल पहले से भी चला आ रहा है, जैसा कि शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन जैसा, जिसके तहत युवाओं को 10 से 14 साल के आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती करती है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो सेना इसे लागू कर सकती है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सेना आम नागरिकों को 3 साल की अवधि के लिए बल में शामिल करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास करती रहती है। योजना के जरिए वे युवा भी सेना में शामिल हो सकेंगे जो भी इसके इच्छुक हैं। तो इसका जो सिलेक्शन का तरीका जो सोचा गया है, अभी पहली बात तो मैंने जो बताया, अभी जो भी बताया है वो एक प्रपोजल है दोस्तों। प्रपोजल का मतलब कंफर्मेशन नहीं होता है। अभी प्रपोजल रखा गया है और प्रपोजल क्यों रखा गया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें आपका फ़ायदा है या फिर देश का फ़ायदा है या फिर सेना का फ़ायदा है। आखिर क्यों ऐसी चीज़ें की गई हैं वो पूरी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो पहले सिलेक्शन का तरीका बता दूं कि हालांकि जो टीओडी मतलब टूर ऑफ ड्यूटी जो मॉडल में अनिवार्य सैनिकों सेवा जैसा नियम नहीं होगा। भारतीय सेना प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा है कि अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सिस्टम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के नियमों में कम नहीं किया जाएगा कुछ भी। आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जिस तरह की लिखित परीक्षा इंटरव्यू लिए जाते आ रहे हैं ऐसे ही लिए जाते रहेंगे। एक अधिकारी ने बताया है दोस्तों कि सेना शुरुआती में ट्रायल बेसिस पर अफसर और अन्य रैंक के अधिकारियों व जवानों की सीमित वैकेंसी निकाल सकती है। तो ट्रायल लेती है। ट्रायल का मतलब आप लोगों को बता दूं कि जस्ट जो आप लोग पहले चेक करते हैं कि ये जो हम लोग अपनाने वाले हैं तरीका ये सही है कि नहीं, ट्रायल टेस्ट होता है। तो वही करेगी पहले कुछ लोगों पे, उसके बाद इसका निर्णय लिया जा सकता है दोस्तों। और आगे बताते हैं कि इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। तो अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इंटर्नशिप का मतलब आप लोगों को समझा दूं कि एक प्रकार का जो पेड, मतलब कि आपको इसमें पैसे भी दिए जाएंगे और साथ में आपसे काम भी लिया जाएगा ताकि आप ट्रेंड हो पाएँ और आप फिजिकली भी फिट हो पाएँ। एक आप कॉमन आदमी हैं और आप में देश सेवा का जज्बा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के कॉन्सेप्ट से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा है। इसके जरिए आम युवाओं को मिलिट्री लाइफ का अस्थायी अनुभव दिया जाएगा, यानी कि मिलिट्री लाइफ का भी अनुभव आप लोगों को मिल जाएगा और जो भी लाइफ में जो भी सही तरीके होते हैं जीने के, जो मिलिट्री में बहुत अच्छी तरीके से सिखाए जाते हैं, वो आम आदमी तक भी पहुंच पाएगा। बात करते हैं अब इसको सेना को इससे क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल से सिर्फ सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सेना जो है वो पैसों की बचत भी कर पाएगी। उसे ग्रेजुएटी व पेंशन नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए ये भी मामला हो सकता है कि सरकार अपने पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेगी ताकि दोनों काम हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लोगों को रोजगार भी पहुंच पाए और सरकार के कुछ पैसे भी बच जाए। तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इस पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती हुए अफसरों को रिलीज करने तक प्री कमीशन ट्रेनिंग, वेतन व अन्य खर्च के तौर पर 10 साल में 5.12 5.12 करोड़ व 14 वर्ष के लिए 6.83 मतलब 6,83,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों। जबकि 3 सालों के लिए शामिल हुए सब लोगों पर सिर्फ 80 से 85 लाख का खर्च आता है। तो अगर जो भी लोग इसमें ज्वाइन कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको फिर जब 3 साल के बाद निकाला जाए तो कोई उन लोग के पास रास्ता ना बचे। जैसा कि सेना अभी भी अवसर देती आ रही है कि जो भी यहाँ से रिटायर्ड हैं, जो लोग, उनके लिए कुछ छूट मिलता है, उन लोगों को पहले जॉब में जगह दी जाती है। तो कॉरपोरेट जगत में इनके लिए मौके हैं। इसके अलावा टीओडी
चुनकर 3 साल सेना में सेवाएं देने के बाद लोगों के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी नए अवसर खुलेंगे। प्राइवेट कंपनियां सिक्योरिटी सर्विसेज में सामान्य ग्रेजुएट्स की बजाय उन लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देती है जो आर्मी से ट्रेंड होते हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है दोस्तों कि यह ऐसे लोगों के लिए शानदार अवसर है जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए सैन्य सेवाओं में नहीं जाना चाहते, लेकिन आर्मी लाइफ का अनुभव लेना उनका सपना होता है। जी हाँ, बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं देश की सेवा कर पाऊँ, आर्मी लाइफ में जाऊँ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो मौका के साथ ऐसा नहीं है कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुछ कमी की जाएगी। तो सबसे पहली बात ये एक प्रपोजल है, प्रपोजल में अभी देखते हैं आगे क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। दूसरी बात जो है वो निकल के कि इससे सेना को जो फ़ायदा होगा वो है इसका जो खर्च जो आता है ये पेंशन पे या फिर वेतन या अन्य खर्च के तौर पे जो भी बताया मैंने कि 5.12 करोड़ आ जाता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। वो 80 से 85 लाख का खर्च ही आएगा। और साथ में जो युवा हैं देश के वो थोड़ा सा आर्मी लाइफ में जो ट्रेनिंग मिलती है उससे काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे, तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन भी ला पाएंगे फ्रेंड्स, और अच्छी लाइफ जीने के तरीके भी सीख पाएंगे। और इससे देश को भी फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इस कदम की आप लोगों को भी सराहना करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा कदम स्टेप ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जो चीज़ आप लोगों को समझानी थी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आप लोगों को सही लगती है दोस्तों, तो इस मेरे चैनल पे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और बने रहिए मेरे चैनल पे, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।